आज की बड़ी खबर, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार। हल्ला बोल के लिए महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर रही है, सरकार की घेराबंदी कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो नई दिल्ली इलाका है वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। कांग्रेस की रणनीति ये कि कांग्रेस मुख्यालय से वो मार्च निकालेगी जिसका नेतृत्व प्रियंका गांधी करेंगी और घेराबंदी मोदी के आवास की होगी। इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप संसद भवन परिसर से देख रहे हैं जहां कांग्रेस के सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। सोनिया गांधी यहां नजर आ रही हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक मूड में। आज संसद से लेकर सड़क तक सरकार की घेराबंदी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरकर चूल्हे पर रोटी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अमृता धवन को आप देख रहे हैं, देखिए किस अंदाज में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है महंगाई है, जीएसटी, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे जो कांग्रेस उठाना चाहती है। और ये राहुल गांधी की तस्वीरें संसद भवन परिसर जब वो पहुंचे और वही अंदाज जिसमें आम कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहा है। काले रंग के कपड़ों में राहुल गांधी संसद भवन परिसर पहुंचे हैं। यही काला लिबास आज ज्यादातर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहने हुए नजर आ रहे हैं और इसी काले रंग में आज राहुल गांधी भी, काले रंग के कपड़ों में राहुल गांधी भी संसद भवन परिसर पहुंचे हैं। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राहुल गांधी आए थे तो सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी की बाजू पर काले रंग की पट्टी थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने काले रंग के कपड़े पहन लिए हैं। काले कपड़ों में राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि आज शुक्रवार को ब्लैक फ्राइडे के तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार की घेराबंदी की जा रही है। कांग्रेस कह रही है देश में तानाशाही आ चुकी है। कांग्रेस कह रही है सरकार सुनती नहीं है, न संसद में बोलने देते हैं, न सड़क पर धरना देने देते हैं, प्रदर्शन करने देते हैं। और ऐसे में अब कोई और चारा बचा नहीं है। आर पार के मूड में इस वक्त कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, विजय चौक पर क्या सांसदों का ये विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप अंकित? जी बिल्कुल रोमाना, ये सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर के बाहर से और देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम सांसद इस वक्त काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं और कमोवेश एक सी वेशभूषा में तमाम सांसद नजर आ रहे हैं। और इस प्रदर्शन की अगुवाई की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल इतनी दूर से अभी तक मुझे राहुल गांधी तो नजर नहीं आए हैं, लेकिन जैसी जानकारी मिली है राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। मास्क लगाए हुए हैं, वो भी काला मास्क लगा करके इस प्रदर्शन का हिस्सा है। तो राहुल गांधी की अगुवाई में एक बार फिर से कांग्रेस के तमाम सांसद बाहर निकले हैं। देख सकते हैं प्रमोद तिवारी हमको नजर आ रहे हैं आगे आगे चलते हुए। उसके अलावा जो तमाम सांसद जो रवनीत बिट्टू, उसके अलावा हम जो देख सकते हैं पंजाब से जुड़े हुए सांसद हैं, तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो आगे आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन पुलिस ने यहां पर किस तरीके के इंतजाम किए हुए हैं, पूरी बैरिकेडिंग की हुई है। और देखिए पुलिस का मूवमेंट अब आगे बढ़ गया है। अमी याग्निक जो कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है, राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, वो तमाम नेता इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के सांसदों को रोकने के लिए पुलिस के जवान अब देखिए उनके सामने एक तरीके से लाइन बना करके खड़े हो रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको रोका जा सके। और अब यहां पर देखिए सांसदों को रोका जा रहा है। क्या राहुल गांधी एक बार फिर से धरना देंगे? क्या राहुल गांधी एक बार फिर से सड़कों पर बैठे हुए नजर आएंगे? निश्चित तौर पर दिलचस्प तस्वीरें होंगी। हालांकि कुछ देर पहले जो तेज बारिश हो रही थी, बारिश जरूर बंद हो गई है, लेकिन कांग्रेस के सांसद देखिए इशारा कर रहे हैं कि हमको राष्ट्रपति भवन जाने दिया जाए। लेकिन उनको रोकने के लिए जो सुरक्षा कर्मी है वो सामने खड़े हो गए हैं। इस वक्त जो है एबीपी न्यूज यहां पर कई कैमरों से अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है। हमारे सहयोगी जो मोहित हैं वो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं टॉप एंगल से, तो वहीं मनीष के कैमरे से भी हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं नारेबाजी कर रहे हैं। विड्रॉ जीएसटी इन फूड प्रोडक्ट्स, इस तरीके के संदेश हैं। गैस के दाम कम करो, इस तरीके के संदेश है। और ये जो कांग्रेस के जो तमाम सांसद यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो आज फर्क किया है रोमाना। पिछले हफ्ते भी जब यहां पर ये प्रदर्शन हो रहा था, उस दौरान जब हम यहां पर मौजूद थे तो उस दौरान सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही थी। और जो पहले दिन का प्रदर्शन था वो कमोवेश उसी के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। मोहित तस्वीरें दिखाना जरूरी है कि यहां पर किस तरीके से इस वक्त पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच में इस वक्त जो है एक तरीके से बहस चल रही है। वो आगे जाने की मांग कर रहे हैं और पुलिस रोक रही है। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि पिछले हफ्ते जब राहुल गांधी प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे
तो उस दौरान वहां पर जो है जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है। उसके अगले दिन जब प्रदर्शन किया तो वहां पर सोनिया गांधी से पूछताछ मुद्दा था, लेकिन उसके साथ में जो महंगाई है वो एक मुद्दा था। और कटघरे में कांग्रेस के नेता इस वजह से जो सत्ता पक्ष खड़ा कर रहा था कि देखिए आप जो है यहां पर, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, गांधी परिवार के नेताओं ने, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो पूरी कांग्रेस सड़कों पर एक परिवार को बचाने के लिए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, तो उसको लेकर के जो है कांग्रेस के नेताओं से जब पूछताछ होती है तो कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरते हैं। तो अब कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव किया। कांग्रेस ने अब यह बताने की कोशिश की है कि देखिए जिस तरह से परेशान किया जा रहा है वो तो एक मुद्दा है, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, उसको लेकर के हम सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि यह भी बताना जरूरी है कि संसद में इसी हफ्ते महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा हुई थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब भी दे दिया है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं उनका यह कहना है कि वित्त मंत्री का जो जवाब था वो उससे संतुष्ट नहीं है, गुमराह करने वाला है। और इस वजह से एबीपी न्यूज इस वक्त आपको अलग अलग एंगल से तस्वीरें दिखा करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इस वक्त जो है देश के तमाम हिस्सों में तो चल ही रहा है ये प्रदर्शन, कांग्रेस मुख्यालय पर भी चल रहा है जहां हमारे तमाम सहयोगी हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है ये संसद भवन परिसर के बाहर की है। मोहित, अगर हम दिखा सके कि देखिए संसद भवन परिसर के से जो मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर विजय चौक पर ये तमाम सांसद इस वक्त इकट्ठा हैं और राहुल गांधी इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस के अधिकारी इस वक्त जो है सामने खड़े हुए हैं, पुलिस के जवान जो सामने खड़े हुए हैं और कांग्रेस के नेता जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद हैं वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके की तस्वीरें हमने पिछले हफ्ते देखी थी और आज एक बार फिर से कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। यहां पर ईडी की बात नहीं हो रही है, यहां पर गांधी परिवार के नेताओं से यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जैसे पूछताछ की गई है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है, यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है महंगाई की। और इसी वजह से जो कांग्रेस के देखे तमाम सांसद अपने हाथों में जो यहां पर जो पोस्टर बैनर्स लेकर के मौजूद हैं उस पे भी तमाम महंगाई से जुड़े हुए मुद्दों का जिक्र किया गया है। उस पर जिक्र किया गया है कि गैस के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, इस तरीके के संदेश लिखे हुए हैं। और निश्चित तौर पर इस वक्त कांग्रेस एक तरह से जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है। के खिलाफ राष्ट्रपति भवन जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने ही रोक दिया है। कह रहे हैं धारा 144 है, विरोध नहीं करने दे रहे हैं। तो यहाँ पे सारे सांसद गिरफ्तारी देंगे और जो है राष्ट्रपति भवन जाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी भी हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ईडी से बचने के लिए इस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं, जीएसटी का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स लगातार राहुल जी ने कहा है। तो जो जनता परेशान है उसको महंगाई बेरोजगारी से हम लगातार लड़ रहे हैं और जनता को राहत दिला के रहेंगे। सारे काले कपड़े विरोध का प्रदर्शन होता है, इसलिए काले कपड़े पहने। डरेंगे नहीं और जो जैसे सरकार के लिए कहा कि वो तो लगातार राहुल जी आप जानने लड़ रहे हैं। तो राजीव शुक्ला को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं 144 का हवाला देकर दिल्ली पुलिस संसद भवन परिसर से आगे विजय चौक से रायसीना हिल्स की तरफ जाने नहीं दे रही कांग्रेसी सांसदों को। ऐसे में कांग्रेस के सांसद जो विरोध के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं वो अब गिरफ्तारी देंगे, सांसद गिरफ्तारी देंगे, ये कहना है राजीव शुक्ला का। तो इस बीच ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आप विजय चौक की तस्वीरें देख रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के सांसद डटे हुए हैं, रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 का हवाला दिया गया है और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। जिसके बाद अब यहां जो पीछे बसेस खड़ी हुई देख रहे हैं आप, बहुत मुमकिन है इन्हीं बसों में कांग्रेस के सांसदों को बैठाया जाए, क्योंकि कांग्रेस के सांसदों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो गिरफ्तारी देंगे। और वहीं दूसरी तरफ एक और कैमरे की नजर से भी वही तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर पुलिस का जमावड़ा है और सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। यहां पर भी दिल्ली पुलिस का जोरदार जमावड़ा और भीतर कांग्रेस मुख्यालय, ये सलमान खुर्शीद आप देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। अभी वहां बैरिकेडिंग लगी हुई है, कांग्रेस मुख्यालय के भीतर वो जा पाएंगे या नहीं ये इस पर भी हमारी नजर है। फिलहाल प्रियंका गांधी जो कांग्रेस मुख्यालय के भीतर ही मौजूद हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे अंकित के पास। जी अंकित।
अपने राज्यसभा के सदस्यों को आप कैसे रोक सकते हैं वहां तक जाने के लिए? जी देखिए, अब यहाँ पर गिरफ्तारी जो है, जो एहतियातन गिरफ्तारी जिसको कहते हैं, हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ पर जो कांग्रेस के जो तमाम नेता और जो सांसद थे वो ये जो कह रहे थे कि हमको राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे जाना है, उनको रोका गया और फिलहाल अब यहाँ पर हिरासत में लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। हम जो है कोशिश करते हैं कि और आपको आगे तक ले चल के दिखा सके तस्वीरें, और सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष के कैमरे से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। मनीष, हमको आगे चलना चाहिए और दिखाना चाहिए कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर देखिए प्रदर्शन चल रहा है। मनीष, हमको इस साइड से बढ़ना चाहिए और यहाँ पर ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं वो इस वक्त यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं उनको अब हिरासत में लिया जा रहा है और पुलिस लगातार यही कह रही है कि किसी को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो फिलहाल देखिए, कांग्रेस के तमाम सांसद इस वक्त अब जो है यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कांग्रेस के सांसदों से मनीष आइए, हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस अंकित आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। ये कांग्रेस के सांसदों की सांकेतिक गिरफ्तारी जो शुरू हो चुकी है, विजय चौक से उन्हें अब बसों में बिठाया जा रहा है। आजादी की आपकी बात करने की, उस पर आजादी को छीना जा रहा है, वो सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है आज वो बेरोजगारी का है और आज बढ़ती मूल्यों का। तमाम बीजेपी नेता कह रहे हैं कि परिवार को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। वो किसको बचाते हैं? उनके यहाँ परिवार नहीं है, वो परिवार नहीं रखते। परिवार को बचाने के लिए मैं क्यों आऊंगा? मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा, मेरा नेता मुझे बचाता है। अगर इसको वो परिवार की परिभाषा बना देते हैं तो मुझे कोई उसमें कष्ट नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल, क्या प्रियंका गांधी मार्च निकालने के लिए, प्रधानमंत्री आवास की घेराबंदी करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का नजर आ रही हैं? निकल आई हैं दफ्तर से बाहर या अभी भी अंदर ही हैं? देखिए, अंदर प्रियंका गांधी जो है वो पहुंच चुके हैं और उनके अलावा कई कांग्रेस के नेता जो हैं यहां पर पहुंच चुके हैं, जिनमें हरीश रावत, सचिन पायलट, तारिक अनवर और सलमान खुर्शीद, इस तरह के नेता जो हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। और हमें ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी जो है वो इसी रास्ते से, कांग्रेस का जो मुख्य गेट है इससे बाहर निकलेंगी और यहाँ से वो मार्च निकालने की कोशिश करेंगी। हालांकि यहाँ पर जो सुरक्षा है, जिस तरह की बैरिकेडिंग है और यहाँ पर एक बैनर लगा दिया गया है कि धारा 144 लागू कर दी गई है, यहाँ पर किसी को जमा होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। प्रियंका गांधी बाहर निकल पाएंगी नहीं निकल पाएंगी वो देखना होगा, क्योंकि यहाँ से किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम देखिए, आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आरएएफ और सीआरपीएफ के जवान दिखाई देंगे और उसके पीछे दिल्ली पुलिस के जवान हैं। तो यहाँ पर जो मार्च है वो निकालने की बात तो कही जा रही है, लेकिन फिलहाल मार्च अभी अंदर ही है और सड़क पे आ पाता है, बाहर निकल पाते हैं ये लोग, जा पाते हैं, ये देखना होगा। तो फिलहाल कांग्रेस के कुछ नेता और प्रियंका गांधी अंदर मौजूद हैं और अंदर कई सारे कार्यकर्ता जो कल से यहाँ पहुंचे हुए थे वो अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल प्रफुल्ल, रहिए आप हमारे साथ। पर्पल का अपडेट हमारे सहयोगी जो आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें विजय चौक की तस्वीरें, जहां पर सांसदों को कांग्रेस के इस वक्त इस बस में बिठाकर हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें इजाजत नहीं दी गई है राष्ट्रपति भवन तक मार्च की। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।